ABC। ये त्रिभुज जो है वो कौन सा समकोण है? वो क्या है? समकोण। ठीक है, इस तरह का। और यहाँ पे इसका 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये जो एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका नाम दे दो। नाम क्या दोगे भाई? इन्होंने बोला बी के पास समकोण है, यानी ये जो बी है बी के पास 90 डिग्री बन रहा है। बाकी ए कहीं भी रख दो। ए मैं यहाँ रख देता हूँ, सी कोई तकलीफ? ठीक, तो आगे क्या होता है ध्यान देना। इन्होंने ए बी का वैल्यू 24 दे रखा है, ए और बी का वैल्यू कितना है? 24। अब बी सी का वैल्यू 7 दे रखा है, तो हमें ए सी पहले निकालना होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाएं में मालूम होना चाहिए। तो पाइथागोरस का फार्मूला यूज होता है जब भी समकोण त्रिभुज होता है, उसमें हमेशा कौन सा फार्मूला यूज होता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस का फार्मूला क्या कहता है कि हमेशा कर्ण को लो। इसमें तो 3 भुजा है, अगर आपको दिखेगा ये कर्ण कहलाता है, ये लंब कहलाएगा और ये आधार। तो सबसे पहले कर्ण को लोगे। कर्ण क्या है? ए और सी। कर्ण क्या है? ए और सी। और लंब और आधार को ले लो, यानी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी। ए सी स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। ए बी का वैल्यू कितना है? 24। बी सी का वैल्यू कितना है? 7। अब ए सी स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। 24 को 2 बार खोल दो, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 9 8 17, हासिल 1, कितना आ गया? 7 को 2 टाइम खोलेंगे तो 49। ए सी स्क्वायर। 9 6 15, हासिल 1, 7 1 8, 8 4 12, हासिल 1, 625 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर टू 625, ये स्क्वायर जैसे हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। अब इसका रूट हटाने के लिए हमेशा क्या लेते हैं भाई? एलसीएम ले लेंगे। तो 625 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 5 पंजे 25। ठीक है। तो हमारा कर्ण यानी भी कर्ण जो कर्ण है हमारा वो कितना हो जाएगा? 25। अब उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और सीखेंगे, एक फॉर्मूला, एक तरीका और है। वो क्या है? लाल कक्का। लाल कक्का। ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, ये होता है हमारा टैन। ये होगा हमारा कॉसेक, ये होगा हमारा सेक और ये हमारा होगा कॉट। ठीक है, समझ आए? याद रखना। तो साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये एल से लंब और के से कर्ण, ध्यान रखना। तो साइन का क्या हो जाएगा? लंब बटा। कॉस का क्या होगा? आधार बटे। टैन का क्या होगा? लंब बटे। फिर से देख लो, साइन का क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होगा? ए फॉर आधार, ए फॉर कर्ण। ऐसे टैन का क्या होगा? लंब और आधार। तो जाए फॉर्मूला वही। अगर कौशक का लेंगे नीचे से तो नीचे से देखेंगे, कौशक का करोगे तो कर्ण बटा लंब, पहले कर्ण लिखोगे फिर लंब। ऐसे सेक का कर्ण बटा आधार। कॉट का पहले आधार लिखोगे फिर लंब। क्लियर? आप लोग तो समझदार हो गए, समझाने की भी जरूरत नहीं है। आगे देखो,
तो ये कह रहा है कि भाई आप जो है ना पहला पॉइंट निकालिए, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालिए, साइन ए और कॉस ए। साइन में हमारा क्या आ रहा है, लंब बटा कर्ण, यहाँ लिख देंगे लंब बटा कर्ण। पूछो, कुछ पूछ रहे हैं? अब ए के अकॉर्डिंग जब भी ए को देखने के लिए बोले ना, तो ए के सामने वाला हमेशा लंब होगा। ए के जो एंगल बोला जाएगा ना, उस एंगल के सामने वाला हमेशा लंब कहलाएगा। तो ए के सामने वाला लंब कितना है, 7। आप लिख दोगे 7, ठीक है। और कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, ए और सी यानी 25। पूछो यहाँ तक। कॉस में क्या आ रहा है, आधार बटा कर्ण, यहाँ आप लिख दोगे आधार बटा में कर्ण, ठीक है। आधार ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग लंब ये है ना, आधार क्या होगा 24। कर्ण कभी नहीं बदलने वाला, कर्ण यही रहेगा, बस लंब और आधार बदल सकता है, ठीक है। चलो एक और पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 2। ये कह रहा है साइन सी और कॉस सी निकालो, साइन सी और कॉस सी। साइन में क्या होता है, लंब बटा हाँ, बाहर निकलना ही नहीं है। अब पहले सवाल है तो पहले सवाल का ही रूल यूज करना है। सर कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, फिर से बोलो सर ये कौन सा फॉर्मूला है? ये आपको बताता है कि साइन में क्या आता है, बस ये रूल्स याद रखना, ठीक है ना। ये साइन में लंब और कर्ण आता है, कॉस में आधार और कर्ण आता है, इसे याद करना होगा आपको। तो साइन में लंब और कर्ण आता है, तो सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग सामने वाला लंब कहलाएगा। तो सामने कितना दिख रहा है, 24। चल 24 लिख दो, क्यों, क्योंकि लंब मांग रहे हैं। कर्ण हमेशा क्या रहेगा 25। सेम ऐसे कॉस में क्या आता है भी, आधार बट्टा, इसमें आधार कितना है, 1 मिनट। सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग लंब ये है तो आधार कितना होगा, 7 ही होगा। और कर्ण हमेशा 25। सवाल 100 चेक कर लो। एक डायग्राम इसमें ऑलरेडी हमें गिवन है, वो इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। इस चैप्टर की एक खासियत है कि ना सब में डायग्राम एक जैसा ही बनता है। नहीं यार, एक दिन इसमें भी ये P है, ये Q है, ये R है, नाम खाली चेंज होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी वही 90 डिग्री का, यहाँ भी वही बना है, कोई चेंजेस नहीं है। नहीं। अब ये कह रहा है tan P माइनस कॉट R हमें निकालना है। इन्होंने वैल्यू हमें दे रखा है, इसका वैल्यू 12 दिया है, इसका वैल्यू 13 दिया है, नीचे का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो फॉर्मूला क्या बताया था पाइथागोरस का, सबसे पहले विकर्ण लोगे यानी PR लोगे, उसके बाद लंब और आधार ले लोगे, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर, PQ का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, और QR का वैल्यू आपको दे नहीं रखा तो यूँ का 13 को 2 बार खोलेंगे तो 169, 12 को 2 बार खोलेंगे 144, ये QR स्क्वायर यूँ का नहीं रहेगा, 169 अपनी जगह रहेगा, ये उठ के इधर आया तो माइनस में 144, ये QR स्क्वायर यूँ का यूँ रहेगा। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, इक्वल टू QR स्क्वायर। QR अपनी जगह रहेगा, स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो सामने वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसका रूट हटाने के लिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5। दैट मीन्स QR का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब ये फार्मूला हम दोबारा से नीचे रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। सवाल क्या कह रहा है हमें, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। अब tan में क्या आता है, देखो जरा tan में क्या आ रहा है, लंब बटा आधार, यहाँ पे क्या लिख दोगे, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, माइनस कॉट में क्या आता है, कॉट में आधार बटा में
यही होता है ना। तो आगे ध्यान देना आप लोग, थोड़ा ध्यान से भी ध्यान दोगे। पी के अकॉर्डिंग, ये पी के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, ये पी है ना, पी के सामने वाला लंब कहलाएगा। दैट मीन्स 5 हमारा लंब हो जाएगा, और 5 लंब होगा तो आधार कितना होगा। टेस्ट फिनिश हो गया, चालू हो जाए टेस्ट दो। ये आधार 12 कैसे होगा? क्योंकि देखो आधार 12 कैसे होगा, लंब अगर हमारा पी के अकॉर्डिंग लंब ये है और कर्ण ये है तो बचा क्या, आधार। ठीक है, समझ आ रहा है ना। और जब कोई एंगल बोलेगा ना तो एंगल के अकॉर्डिंग ही आपको देखना, उस एंगल के सामने वाला हमेशा लंब कहलाता है, हमेशा हमेशा लंब क्या? रट लो। हाँ आधार मत बोल देना, ठीक है। और ये कर्ण कभी चेंज होने वाला, नहीं है। ठीक है। लंब और आधार चेंज हो सकता है कर्ण। एंगल के अकॉर्डिंग। आर के पास देखेंगे तो ये लंब बन जाएगा, पी के पास देखेंगे तो ये लंब बन जाएगा, समझ आ रहा है नहीं, चेंज हो रहा है ना। लेकिन कर्ण कभी चेंज होने वाला नहीं है। नहीं है। तो पी के अकॉर्डिंग लंब हमारा 5 हो गया तो आधार हमारा क्या होगा 12, क्योंकि ये हमारा कर्ण ऑलरेडी है ही, अकेला यही बचा, इसलिए आधार 12 लिया। अब कह रहा आर के अकॉर्डिंग, आर के अकॉर्डिंग लंब क्या हमारा 12 है ना, तो लंब कहाँ मांग रहे हैं, नीचे, यहाँ नीचे दे देंगे। लंब कहाँ मांग रहा है इसमें, कॉट में लंब नीचे है ना, तो नीचे डाल दिया। आधार, अगर आर के अकॉर्डिंग लंब ही है तो आधार कितना होगा 5। 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। देखो चेक करो आंसर। यदि साइन ए, यदि साइन ए की वैल्यू हमें दे रखा है 3/4, साइन ए की वैल्यू क्या दे रखा है 3/4। कोई तकलीफ, सर कोई तकलीफ नहीं है ना। तो हमें कॉस ए और टैन ए निकालना है। हमें मालूम है कि भाई साइन में क्या आता है हमेशा, बोलो भाई, अरे कोई तो बोलो, साइन में क्या आता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे हम इक्वल में लंब बटा कर्ण। कर्ण। तो यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ, लंब हमारा 3 हो गया, कर्ण हमारा 4 हो गया। कुछ कहना चाहोगे, आधार इसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ए यहाँ पे मान लेते हैं A B C, तो A के अकॉर्डिंग A के सामने वाला लंब कहलाएगा, है ना। A के अकॉर्डिंग A के सामने वाला लंब और लंब का वैल्यू कितना दे रखा है 3। और कर्ण, कर्ण हमारा कितना है 4। आधार निकालना। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम आधार निकालेंगे तो पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, AC² = BC² प्लस AB²। AC का वैल्यू क्या है आपके पास 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, BC का वैल्यू दे रखा है स्क्वायर, AB का वैल्यू दे रखा है नहीं दिया। 4 को 2 बार खोला तो 16। 3 को 2 बार खोला तो AB 16 अपनी जगह रहेगा, नोट को आया तो क्या बन जाएगा माइनस में, 16 में से 9 गया -3। माइनस के साथ खाली 7 आएगा ना, माइनस क्यों आएगा भाई 16। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा ना, बड़ी डिजिट के आगे प्लस है तो प्लस में आएगा ना, माइनस में 7 कहाँ कह रहे हो आप लोग। ए बी अपनी जगह रहेगा और ये स्क्वायर जैसे हटेगा तो सामने वाले के ऊपर क्या आएगा दैट मीन्स ए बी का वैल्यू कितना आएगा √7। कितना आएगा √7। हाँ, हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है ये देखें जरा, कॉस ए और टैन ए, दो चीज़ निकालना है। पहले निकालना है कॉस ए, तो कॉस में हमारा क्या आता है आधार बटा में कर्ण। अरे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बेटा, आधार बटे में कर्ण। तो ए के अकॉर्डिंग लंब ये है तो आधार क्या है √7। और कर्ण क्या है 4। कोई दिक्कत। उसके बाद हमें निकालना है टैन ए,
tan में हमारा क्या आता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। आधार। देखा करो लंब बटे आधार। tan में कैसे हो? हाँ। तो ए के अकॉर्डिंग हमेशा किसी एंगल को देखोगे, अगर एंगल लिखा हुआ तो ए के अकॉर्डिंग लंब कितना हमारा और आधार कितना हमारा? 60। चेक करो आंसर।